अरे तुम इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो? थोड़ा जल्दी चलो। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। टीना अपने दोस्तों के साथ ऊपर आई तो उसने देखा कि ऊपर कोई नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों को जो वो कॉफ़ी देकर गई थी उसके कप वहीं पर रखे थे। अरे टीना, कोई और भी आया है क्या? तुमने ये कॉफ़ी किसके लिए रखी है? अरे रखी है नहीं, रखी थी, कप तो खाली है। ये सुनकर टीना के होश उड़ गए, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने वो कप वहाँ से उठाए और कांपते हुए हाथों से उन्हें वहाँ से लेकर किचन में चली गई। मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, लाओ मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करवा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ, मैं बस अभी तुम लोगों के लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। ओके। टीना और वृंदा बाहर सबके लिए कॉफ़ी लेकर आए। तभी आयुष ने बैग से कुछ बॉटल्स निकाले। यार तुम लोग भी कितने बोरिंग हो, न्यू ईयर की पार्टी में भला कोई कॉफ़ी पीता है क्या? असली चीज़ तो मेरे पास है, ये सब तुम ही पियो, हमारे लिए तो यही ठीक है। आयुष और साहिल दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और लड़कियां अपनी पार्टी एंजॉय कर रही थी। टीना ने सॉन्ग्स प्ले किए तो सब डांस करने लगे। तभी वृंदा के फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आई। हेलो हेलो, म्यूज़िक बहुत लाउड है, आवाज़ नहीं आ रही। यार थोड़ी देर म्यूज़िक बंद करो ना, कॉल आई है। अरे यार, इसे आज के दिन भी चैन नहीं है। हम म्यूज़िक बंद नहीं करने वाले, बाहर जाकर बात कर लो। ठीक है, मैं बालकनी में जाकर बात कर लेती हूँ। अरे यार नहीं, बालकनी में जाकर तुम बात नहीं कर सकती, अभी बाहर पेंट हुआ है ना, तो बालकनी में बहुत सारा सामान पड़ा है, तुम किचन में चली जाओ। वृंदा बात करने के लिए किचन में गई तो वहाँ पर भी उसे ठीक से आवाज़ नहीं आ रही थी, तो वो बिना किसी को कुछ बताए छत पे बात करने के लिए चली गई। अच्छा चलो ठीक है, मम्मी से बात कर लूँगी। अच्छा चलो, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बहुत देर से ऊपर हूँ, अगर नहीं गई तो सब बोलेंगे पार्टी में आई ही क्यों थी। वृंदा ऐसा बोलकर कॉल कट करने ही वाली थी कि तभी वो नीचे जाने के लिए छत के पिछले हिस्से की तरफ मुड़ी। सामने ही मोक्ष द्वार था। वृंदा को लगा जैसे उसे कोई वहाँ से घूर कर देख रहा है। एक पल के लिए वृंदा मोक्ष द्वार के बारे में बिल्कुल ही भूल गई और ध्यान से नीचे की तरफ देखने लगी कि कौन उसे घूर रहा है। तो तभी उसने देखा कि मोक्ष द्वार के सामने एक औरत खड़ी है। उसने वाइट कलर का गाउन पहना है। वृंदा को लगा कि वो कोई आम औरत है, लेकिन जब वृंदा ने उसे ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, आँखों का मांस भी लटक कर नीचे आया हुआ था। वृंदा ने उसके पैरों की तरफ देखा तो वो उल्टी तरफ से मुड़े हुए थे और वो बार बार अपनी गर्दन को घुमाते हुए वृंदा को ही देख रही थी। उसे देखकर वृंदा के होश उड़ गए और डर के मारे फ़ोन उसके हाथों से नीचे गिर पड़ा। पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। क्या हुआ वृंदा, इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? मैं हूँ। तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। टीना की बात सुनकर वृंदा और ज़्यादा डर गई और बिना कुछ बोले वहाँ से सीधे नीचे चली गई। अरे इसे क्या हो गया? और ये तो वृंदा का फ़ोन है, लगता है फिर से इसकी लड़ाई हो गई। टीना उसका फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुकी, तभी रेलिंग के बीच के गैप से उसकी नज़र बाहर चली गई। उसने वही देख लिया जो अभी थोड़ी देर पहले वृंदा ने देखा था। वो समझ गई कि वृंदा बिना कुछ बोले वहाँ से क्यों चली गई, लेकिन डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए। मोक्ष द्वार के सामने खड़ी उस भयानक आत्मा ने टीना की ओर मुस्कुरा के देखा। वो अपने हाथों को मोड़ती हुई आगे बढ़ी। वो नज़ारा इतना भयानक था जिसे देखकर टीना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हिम्मत करके वृंदा का फ़ोन उठाया और हाव ताव देखे बिना सीढ़ियों से सीधा
भागती हुई नीचे चली गई और फ्लोर के गेट को लॉक कर दिया। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। सर्दी के मौसम में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो नीचे जाकर वृंदा पर चिल्लाई, तुम जानती थी कि ऊपर क्या है, उसके बाद भी मुझे नहीं बताया और भागते हुए नीचे आ गई। शेम ऑन यू। मुझे माफ़ कर दो टीना, मैं बहुत डर गई थी, कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, वरना मैं ऊपर जाती ही नहीं। और रोने लगी। आयुष ने कहा, क्या हो गया है तुम दोनों को, ये क्या बातें कर रही हो? वो ये सब तुम्हें बताऊंगी, तुम अभी चेक करो कि खिड़कियाँ दरवाजे कुछ खुला तो नहीं है। अगर कुछ खुला है तो सब बंद करके दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा लगाओ प्लीज़। चलो ठीक है, मैं दुर्गा चालीसा लगाता हूँ। साहिल, तुम जाकर सब कुछ चेक कर लो। हाँ हाँ ठीक है। साहिल ने जाकर देखा तो सारी खिड़कियाँ बंद थी और फ्लोर का डोर भी टीना ने बंद कर दिया था। आयुष बहुत देर तक दुर्गा चालीसा चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो प्ले ही नहीं हो रहा था। अरे क्या हुआ, तुम दुर्गा चालीसा क्यों नहीं चला रहे हो? अरे यार, मैं तो बहुत देर से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये प्ले ही नहीं हो रहा। सिर्फ ये ही नहीं, हनुमान चालीसा भी प्ले ही नहीं हो रहा। मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए था। बहुत बुरी फंस गई हूँ मैं यहाँ पर आकर। देखो, जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और ना ही घर का कोई खिड़की दरवाज़ा खुलेगा। घर में गंगा जल रखा है तो मैं पूरे घर पर छिड़काव कर देती हूँ। अरे लेकिन कोई बताएगा कि हुआ क्या? उन दोनों की हालत देखकर सब इतना तो समझ गए थे कि कुछ न कुछ अजीब ज़रूर हुआ है। टीना कमरे में गंगा जल की बोतल लेने गई, लेकिन जैसे ही उसने बोतल खोली तभी अचानक वो उसके हाथ से गिर गई और सारा गंगा जल वहीं पर बह गया। ओह नो, एक ही चीज़ थी बचाव के लिए, वो भी गिर गई। अब क्या करूं? वो रात तो टीना की उस घर में अच्छी तरह बीत गई। पूरी रात तो सब दोस्त साथ ही थे, बाकी सब तो आराम से सो गए, लेकिन टीना और वृंदा ने जो देखा उसके बाद वो दोनों सो ही नहीं पाई। सुबह हुई तो सबको कॉलेज जाना था। अरे टीना, तुम अभी तक कॉलेज जाने के लिए रेडी क्यों नहीं हुई? नहीं, मैं आज यहाँ से अपना सारा सामान लेकर दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी, पैकिंग करूँगी। तुम बता रहे थे ना तुम्हारे बाजू वाला फ्लैट खाली हो रहा है, तो वहाँ पर आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है। सब वहाँ से कॉलेज चले गए और टीना अपना सामान पैक करने लगी। पूरा दिन लगाकर उसने अपना सारा सामान पैक किया। सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा जल्दी हो गया। टीना अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी उसे बालकनी से वही पायलों की छन छन की आवाज़ सुनाई दी। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने नज़रें पीछे घुमाती, वही औरत जिसे कल रात वृंदा और टीना ने देखा था उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी गर्दन को उसी तरह से घुमाने लगी और टीना को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई। डर के मारे टीना अपने कदम पीछे लेने लगी और तभी उसका पैर टेबल से टकराया। नहीं नहीं, आज तो टीना तुम्हारे बाजू वाले फ्लैट में शिफ्ट होने वाली थी ना। अब तक तो उसने सारी पैकिंग कर ली होगी ना, तो चलो उसके घर चलते हैं। वैसे भी उसने कहा था कि वो एक और रात भी उस घर में नहीं रुकेगी, तो चलो चलते हैं। शिफ्टिंग में उसकी मदद कर देंगे। हाँ, लेकिन एक बार कॉल करके उससे पूछ तो लो, क्या पता अभी पैकिंग ना हुई हो। ठीक है, एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ। आयुष ने टीना को कॉल किया और टीना ने कॉल पिक नहीं की और उसने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन टीना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा तो कभी नहीं होता कि इतनी बार कॉल करने के बाद भी टीना कॉल ना उठाए। एक बार उसके घर पर चलते हैं ना। अरे कॉल नहीं उठा रही तो बिज़ी होगी ना, और बार बार
ऐसे किसी के घर पर जाना ठीक नहीं है। कल कॉलेज में मिल जाएगी तो तब बात कर लेना, और अगर उसे हेल्प चाहिए होगी तो वो ख़ुद बोल देगी। या वृंदा इज़ राइट, वैसे भी अंधेरा हो गया है, अपने घर ही चलते हैं। उन्हें लगा कि शायद टीना बिज़ी होगी, लेकिन वृंदा कहीं ना कहीं समझ रही थी कि कुछ ना कुछ अजीब हुआ है, लेकिन फिर भी वो डर के मारे टीना के घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने बाकी सबको भी जाने से मना कर दिया। अगले दिन सब कॉलेज आए, लेकिन टीना कॉलेज नहीं आई। टीना ने कॉल भी रिसीव नहीं की, कॉल बैक भी नहीं की, और आज कॉलेज भी नहीं आई। कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं? हमें कॉलेज के बाद घर चलकर उसे देखना चाहिए। सब कॉलेज के बाद टीना के घर जाने के लिए रेडी हुए, लेकिन वृंदा ने जाने के लिए मना कर दिया। यार तुम सब जाओ, मुझे आज कुछ ज़रूरी काम है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। ओके। कलक, साहिल और आयुष टीना के घर पहुँचे। उन्होंने बहुत देर तक डोर नॉक किया, लेकिन टीना ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो उनको टीना की और ज़्यादा चिंता हुई। यार कुछ तो गड़बड़ है, गेट अंदर से लॉक है, इसका मतलब टीना अंदर ही है, लेकिन वो गेट क्यों नहीं खोल रही? लैंडलॉर्ड के पास कॉल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चाबी से खोलना पड़ेगा। इतना कहकर वो सब वहाँ से जाने लगे तो गेट अपने आप खुल गया।